दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मसाला जो आपके डिप्रेशन को ठीक कर सकता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकता है और जो एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ भी आपको देता है, हल्दी यानी कि टर्मरिक। यह एक ऐसा मसाला है जो हर किसी के घर में मौजूद हो सकता है। हे गाइस, मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद दी शिल्पी में। तो आज हम बात करेंगे हल्दी यानी कि टर्मरिक की और उसके बेनिफिट्स के बारे में। ये मसाला तो सभी के घरों में मौजूद रहता है ना। आपके किचन में भी ये डेफिनेटली हो गई होगा, आई एम डन श्योर। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके बेनिफिट्स और इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में कि इसे हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने के क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। हल्दी यानी कि टर्मरिक एक जो हमारी अदरक होती है, जिंजर की फैमिली को ये बिलोंग करता है, जो कि ज़मीन के नीचे उगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हल्दी हमारी होती है ये हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ देता है हमें। और जो हल्दी होता है वो सेल्स को डीजेनरेशन होने के स्लोअर डाउन करता है। मतलब कि जब भी हमारे स्किन्स का या फिर कहीं पर भी बॉडी पे हमारा डीजेनरेशन हो रहा होता है तो ये इसको स्लो डाउन कर देता है। और जो गाइस हल्दी होता है उसमें एक करक्यूमिन नाम का एलिमेंट पाया जाता है, एलिमेंट और सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हल्दी हमारे डीजेनरेशन के साथ साथ होने वाली डिजीज़ेस को भी प्रिवेंट कर सकता है, मतलब करता है, कुछ डिजीज़ेस को भी प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारी हो गई अर्थराइटिस मीन्स बोन्स और पेन से रिलेटेड है ये। फिर हो गया हमारा हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइना या फिर हार्ट में जो पेन होता है वो सब, और लिवर डिजीज़ में, और ये सब चीज़ें हमारा हील करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हमारा हल्दी रखता है। हल्दी हर किसी के किचन में मौजूद रहता है और ये गाइस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो इसमें जो हमारा हल्दी होता है ना गाइस, उसमें हमारे कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जिन्हें एंटी एजिंग वाले लोग जो भी होते हैं हल्दी को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई भी कहीं भी कट या फिर वूंड वगैरह है तो उसमें हम हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम हल्दी का उसमें यूज़ करेंगे तो हमें मतलब छरछराहट या फिर रैशेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, जो हल्दी होता है वो हम अपने फ्लैट स्किन में अपने फ्लैट स्किन सरफेस लगाते हैं। अब आप ये चीज़ गाइस सोच रहे होंगे कि फ्लैट स्किन क्या होता है गाइस। तो देखिए, फ्लैट स्किन हमारी वो स्किन्स होती है जो हमारी फ्लैट मतलब कि बिल्कुल बराबर सतह पे, जैसे हमारी स्किन, जैसे हमारे चिक्स हो गए और जैसे हमारे हैंड हो गए, जो हमारी फ्लैट स्किन सरफेस होती है ना, उस पर हम गाइस टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं और उसे हम अपने बॉडी के किसी जगह पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे चिक्स हो गए और हमारे हैंड्स हो गए। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें की हो गया। और जो हमारा हल्दी होता है वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथनिंग हमारे ब्रेन को देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ब्रेन को तेज़ करता है। और हल्दी अगर हम हल्दी खाएंगे तो हमारा दिमाग तेज़ होगा और हमारे ब्रेन को हल्दी जो होती है ना वो गाइस स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, काफ़ी मजबूती भी देती है। ठीक है, और स्किन में एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन को हील करता है। और जो हमें गाइस कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है, ये उसके लिए भी हल्दी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और जो हमें गाइस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म को भी हल्दी हमारा इंक्रीज़ करती है। और ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट भी होता है। हल्दी को एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शरीर पे कहीं भी अगर हमें कट वगैरह लग जाता है तो उससे हमें होने वाली स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम करने का ये काम कर सकता है गाइस। इस वजह से हल्दी को हम एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है,
और जो हल्दी होता है वो हमारा एंटी कैंसरस सेल भी होता है। तो एंटी कैंसर सेल्स को ये कम होने से रोकता है, या फिर जिनको कैंसर हो गया है उसके अगर डेली रूटीन में हम अगर जैसे हल्दी का यूज़ कर सकते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। और डिक्रीज हाँ, ये गाइस हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाइज करता है, ठीक है, और हमारे फैट सेल्स को डिक्रीज कर सकता है, मतलब कम करता है। हल्दी हमारे खून को साफ करता है, और जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा हो जाता है जल्दी, मतलब कि अच्छे से मेंटेन होता है। तो हल्दी ये सब गाइस हमारा काम करता है। और गाइस हल्दी को हम किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? आप सोचते होंगे कि हम हल्दी को किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए, अगर हम अपने डेली रोज़ की मर्रा में इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं गाइस कि जो हल्दी होता है ना उसको हम, ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको भी पता होगा। जो हल्दी होता है ना वो हम डेली डाइट में यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ करी बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं, ठीक है, करी में डालते हैं, या फिर हम सैलड में डालते हैं। स्प्राउट्स सैलड होते हैं ना, तो उसमें भी हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद दी ब्लैक पेपर, ठीक है। काली मिर्च के साथ हम हल्दी का यूज़ कर सकते हैं सैलड्स में और करी में फ्रेंड्स, और हनी के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हम कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, या फिर कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि अपने चेहरे में निखार लाने के लिए या फिर चेहरे को साफ रखने के लिए वो हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो हल्दी के साथ अगर हम 2-4 बूंद शहद भी डाल देंगे तो उससे हमारा चेहरा निखरेगा भी, और अंदर से चेहरे की सफाई भी होगी। जो भी हमारा एंटी एजिंग या फिर जो भी हमारा रिंकल्स हो जाएगा वो सब चले जाएंगे, और हमारा फेस निखर जाएगा और बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। और इसको हम मिल्क के साथ भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हल्दी। और गाइस, अगर हमें या फिर आपको कोल्ड हुआ है या फिर फ्लू हुआ है या फिर जो भी मौसम हो जाता है वेदर चेंजेस की वजह से, जो भी हमें सर्दी जुकाम या फिर फ्लू वगैरह होता है उसको भी ये गाइस कम कर देता है। जो भी हमें जैसे स्किन एलर्जी हो गई, किसी भी टाइप का एलर्जी हो गई, तो ये उसको भी रिमूव करता है। गाइस देखिए क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको समर में मतलब कि इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। गाइस ये बहुत बड़ा मिथ है कि हल्दी को यानी कि टर्मरिक को हमें गर्मियों में यूज़ नहीं करना चाहिए। गर्मियों में हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक गाइस। वैसे तो हमें डेली मतलब कि एक आदमी को 5 ग्राम कम से कम हल्दी का यूज़ करना चाहिए। 5 ग्राम हमें कैसे मिलेगा? आप गाइस आप ये सब चीज़ें सोच सकते हैं। तो 5 ग्राम हल्दी हमें ऐसे मिलेगा, 5 कम भी होगा तो भी चलेगा, 3 से 4.5 ग्राम भी चलेगा। अगर 1 चम्मच जो हम 1 टेबल स्पून जो हम लेते हैं उसमें हमारा 3 से 4.5 ग्राम हल्दी का होता है, ठीक है, माना जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हल्दी को गाइस बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं है, बच्चों को देना चाहिए, तो उसके लिए भी एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो आगे मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपके बच्चे को फ्लू हो रहा है या फिर वेदर चेंजेस का प्रॉब्लम है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड पानी में मतलब कि बॉइल्ड पानी ले करके उसको फिर हम ठंडा कर लेंगे गाइस, ठीक है। उसको फिर हम ठंडा कर लेंगे, तो ठंडा करने के बाद हम आधा चम्मच ही डालेंगे। वैसे एडल्ट में 1 चम्मच लगता है हल्दी का, और किड्स में हमारा लगता है आधा चम्मच ही हम डालेंगे, ठीक है। बॉइल्ड के नॉर्मल पानी को हम डालेंगे। देन उसके बाद उसको रेस्ट के लिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी हमारा तैयार होगा उसको हम बच्चों को अपने खिला सकते हैं, जैसे भी करते हैं, ठीक है। और इसको हम समझ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम क्वान्टिटी में यूज़ करें, ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि हमारी हल्दी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारी कच्ची हल्दी जो होती है येलो कलर की होती है, और हमारी यूजर फैमिली को ये बिलोंग करती है। तो इसमें क्या क्या
हमारा पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम से हमारे बोन्स जो भी हमारा स्केलेटन है वो हमारा मजबूत होता है। मुझे स्केलेटन कुछ याद आ रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी गाइस। तो कैल्शियम हो गया है, इसमें कैल्शियम होता है जो कि हमारे टीथ को और बोन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग करता है। हमें आयरन इससे मिलता है, जी हाँ, टर्मरिक से हमें आयरन भी मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आयरन जो कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है और हमारे इम्यून सिस्टम बना रहता है और हमारी खून की कमी को हमेशा रोकता है। और इसमें होता है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है और इसमें राइबोफ्लेविन होता है जो कि हम यूज में लाते हैं। जैसे ये सभी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स इसमें पाया जाता है, ठीक है। हल्दी में मौजूद एक करक्यूमिन नाम का एलिमेंट हल्दी में पाया जाता है, वो हमारे वेट लॉस में काफ़ी मददगार होता है फ्रेंड्स। जी हाँ, ये हमारे वेट लॉस में जिसको भी वजन घटाना है वो हल्दी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जो हमारा टर्मरिक होता है उसमें होता है हमारा गाइस एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कैपेसिटी को बढ़ाता है और जितने भी हमारे जो भी हमारे शरीर के अंदर मतलब चीज़ होती है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। हल्दी हम डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। ये हमारा हल्दी होता है ना गाइस, वो हम डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है, बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं करती है, ये हम अच्छे से दे सकते हैं। और जो हमारा हल्दी होता है वो हमारा गाइस एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो भी हमारे शरीर में कट्स वगैरह लग जाते हैं उसकी वजह से जो हमें सूजन आ सकती है या फिर कहीं भी शरीर में आपको सूजन है तो हम हल्दी का प्रयोग गाइस कर सकते हैं। और ये एक नेचुरल पेन किलर होता है। अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये पेन को रिमूव मतलब ख़त्म तो नहीं करेगा लेकिन कम ज़रूर कर देगा पेन को हल्दी, ठीक है। और ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, नेचुरल पेन किलर होता है और ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये हमारा पेन किलर होता है। और डीएनए जो हमारे बनते हैं, डीएनए को डैमेज होने से भी बचाता है। और हमारे जो भी हल्दी क्या होता है कि जो भी हमारे बोन फ्रैक्चर जैसे हमें हो गया तो उसको ये मतलब बढ़ाता है कि जल्दी से बोन्स सही हो जाए और अपने शेप में आ जाए, ठीक है। और ये हमारे मसल डिसऑर्डर जैसे आपको कट गया है या कुछ हो गया है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हल्दी। और जो हल्दी होता है गाइस वो हमारे थैलेसीमिया को भी ठीक करता है। थैलेसीमिया एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर होता है जी गाइस। जो हमारा ब्लड डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया, ये उसको भी कम करने की कोशिश करता है गाइस। और जो हमारा जैसे कि मान लीजिए हमें अनीमिया हुआ है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ ये भी है, हमारे बॉडी में जैसे खून की कमी आ गई है तो उसको भी ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। और ये एक एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी रखता है। जी हाँ गाइस, एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी आप सोचेंगे क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी क्या होता है। जो जब हमें जैसे इंजरी हो गई, हमें ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो ब्लड बहने से जो भी क्लॉटिंग जो हमारा क्लॉट बनता है, थक्का बनता है ना, तो ये बहुत जल्दी मतलब कि थक्का बना देता है, मतलब कि ये ब्लड को बहने से रोकता है, ब्लड को बहने नहीं देता है। तो जो हल्दी होता है ये हमारा एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी भी रखता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको मैं बता रही हूँ कि आपको भी ये सब नॉलेज होनी चाहिए गाइस। छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी डेली मदर में यूज़ होने वाली जो कि मुझे पता होना चाहिए और आपको तो भी पता होना, मतलब मेरे साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए। तो हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, आपको पता ही है, ये सब होता है, कैल्शियम होता है। और हाँ गाइस, एक आदमी को एक दिन में 1 चम्मच हल्दी, जैसे कि आपको पता है कि 1 चम्मच में 5 ग्राम पाया जाता है जो कि 4% करक्यूमिन मिलता है। और हल्दी का यूज़ करने से हम बहुत ज़्यादा हेल्दी यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस हमारे लाइफ में हल्दी है तो ही हम हेल्दी हैं, ये आपका भी कहीं ना कहीं मानना है, मुझे पता है गाइस। आप
देखिए और बताइए। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी वाले दूध के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, हल्दी के प्रॉपर्टीज़ तो मैंने गाइस आपको बता ही दी, ठीक है। तो हल्दी वाला दूध क्या है, इसमें क्या है, इसमें हमारा हो गया एक तरफ हल्दी और एक तरफ दूध। अगर मान लीजिए कि हल्दी की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो दूध की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। हल्दी की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, अब दूध की बारी आती है। दूध में होता है कैल्शियम और बहुत ज़्यादा ये हमारे बॉडी को मतलब कि बहुत अच्छा मेंटेन रखता है। तो दूध और हल्दी को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हील होती है। और देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। गोल्डन मिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि दूध में मिलाया जाता है हमारा हल्दी, इस वजह से इसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। आमतौर पर हम हल्दी वाले दूध को सर्दियों में मतलब कि विंटर्स में यूज़ करते हैं या फिर पीते हैं। जो हमें बॉडी में जो भी पेन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि जो हमारा टर्मरिक होता है वो हमारा एक टाइप का पेन किलर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुनगुना जो हमारे हल्दी वाला दूध होता है उसको पीने से शारीरिक पीड़ा दूर होती है। और ठंडियों में ये अक्सर होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और ये हमारा घरेलू इलाज के रूप में हम हल्दी वाले दूध का उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि दूध में एक नहीं अनेकों फायदे होते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, अगर हमें तकलीफ हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी साबित होता है। और दूध में तो वैसे ही आपको पता है फ्रेंड्स कैल्शियम होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमारी बॉडी को इफेक्टिव करता है, हमारी बॉडी में मददगार होता है। जब चोट लग जाती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और जी हाँ सर, अगर हम दूध को टोनर के रूप में लगाएंगे, मतलब कच्ची दूध को जो हमारा रॉ मिल्क होता है उसको अगर हम टोनर के रूप में अपने फेस पे लगाएंगे तो भी हमारा फेस ग्लो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रॉ मिल्क लेते हैं, उसको पकाइए मत, उसको बॉईल मत करिए। तो रॉ मिल्क के साथ अगर हम टर्मरिक को डालेंगे तो ये एक फेस टोनर का काम करेगा। उससे हमारी स्किन हेल्दी और बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। इससे हमारी त्वचा सफ़ेद होगी, चमकदार होगी। गाइस, तो हम इसी के साथ करते हैं दी एंड इस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप सब खुश रहिए, मैं खुश रहूँगी।